सवाल नंबर 1। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन होगा ए जमे हुए झींगा, बी जमे हुए क्रेब्स, सी सेफेलोपोड, डी जमी हुई मछली। आपका सही ऑप्शन होगा ए जमे हुए झींगा। सवाल नंबर 2। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? आपका ऑप्शन होगा ए महंगा प्राची संतुलन, बी आरबीआई की मौद्रिक नीति, सी सरकारी नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ए महंगा प्राची संतुलन। सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? आपका ऑप्शन होगा ए मारुति उद्योग लिमिटेड, बी होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी आर्गेनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड, डी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। आपका सही ऑप्शन होगा ए मारुति उद्योग लिमिटेड। सवाल नंबर 4। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लर्म्स कब लॉन्च की गई? आपका ऑप्शन होगा ए 1989, बी 1980, सी 1992, डी 1991। आपका सही ऑप्शन होगा सी 1992। सवाल नंबर 5। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? आपका ऑप्शन होगा ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ए कर्नाटक। सवाल नंबर 6। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? आपका ऑप्शन होगा ए 1999 से 2001, बी 2000 से 2001 की, सी 2001 से 2002 ई, डी 2002 से 2003 ई। आपका सही ऑप्शन होगा ए 1999 से 2001। सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? आपका ऑप्शन होगा ए टोराटस कानून, बी अनुबंध कानून, सी स्मृता के कानून, डी मजदूरी कानून। आपका सही ऑप्शन होगा बी अनुबंध कानून। सवाल नंबर 8। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? आपका ऑप्शन होगा ए राज्य स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी राष्ट्रीय स्तर पर, डी ब्लॉक स्तर पर। आपका सही ऑप्शन होगा बी जिला स्तर पर। सवाल नंबर 9। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? आपका ऑप्शन होगा ए पेट्रोलियम मंत्रालय, बी तेल कंपनियों, सी राज्य सरकारें, डी भारत सरकार। आपका सही ऑप्शन होगा बी तेल कंपनियों। सवाल नंबर 10। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? आपका ऑप्शन होगा ए 75%, बी 80%, सी 90%, डी 95%। आपका सही ऑप्शन होगा डी 95%। सवाल नंबर 11। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? आपका ऑप्शन होगा ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। आपका सही ऑप्शन होगा सी 18। सवाल नंबर 12। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन होगा ए 1972, बी 1978, सी 1976, डी 1970। आपका सही ऑप्शन होगा डी 1970। सवाल नंबर 13। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका ऑप्शन होगा ए 1956, बी 1959, सी 1961, डी 1967।
आपका सही ऑप्शन होगा बी 1959। सवाल नंबर 14, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक संबंधित है? आपका ऑप्शन होगा ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बी सबकई कोयला प्रौद्योगिकियों पर राष्ट्रीय मिशन, सी राष्ट्रीय बांस मिशन, डी राष्ट्रीय सोलर मिशन। आपका सही ऑप्शन होगा ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन। सवाल नंबर 15, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग का आखिरकार कब खत्म की गई? आपका ऑप्शन होगा ए 1975 बी, सी, डी, बी 1980 ई, सी 1986 ई, डी 1991। आपका सही ऑप्शन होगा डी 1991। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रन बाय रितेश सर।